डरने के लिए तैयार हो, लेकिन पहले एक झटके वाली खबर सुन लो। क्या तुम्हें पता है कि 80% लोग हमारी कहानियां तो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं? हाँ, बिल्कुल सही। अगर तुम भी उन 80% में से हो, तो हमारी एक छोटी सी गुजारिश है। बस नीचे स्क्रॉल करो और सब्सक्राइब बटन दबा दो, और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दो, ताकि हमारे नए डरावने अपलोड्स कभी मिस ना हो। ये छोटा सा काम है, लेकिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। चलो, हमारे खौफनाक कम्युनिटी में शामिल हो जाओ और डरने के लिए तैयार हो जाओ। रुको, क्योंकि आज की डरावनी कहानी बस शुरू होने वाली है। मजा मत छोड़ो। एक छोटा सा विलेज था, पहाड़ों के बीच बसा हुआ। शांत, सुंदर, लेथाटन एक रहस्य छुपाए हुए। विलेज के बाहर एक विशाल पेड़ खड़ा वॉज। थत की शाखाएं लंबी और घुमावदार, जैसे धातसी प्राचीन राक्षस की उंगलियां। लोग उस पेड़ से डरते थे, कहते थे वहां एक यक्षिणी रहती है। आर्यन, विलेज का एक निडर यंग मैन, धटे डर नहीं था उस पेड़ से, न ही कहानियों फ्रॉम। एक रात, पूर्णिमा की रात, आर्यन उस पेड़ के नीचे पहुंचा। हवा में एक सरसराहट दौड़ गई, पत्तियां औफाप उठीं, और फिर आर्यन ने धटे देखा। एक रूप चांदनी में नहाया हुआ, बड़ी बड़ी आंखें, रेशमी बाल और मुसौफन, एक गोदू सी। वो थी यक्षिणी। तुम डरते नहीं? धत की आवाज, एक मीठी धुन की तरह। नहीं, आर्यन ने कहा, धात की आंखों में खोया हुआ। यक्षिणी ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाया। आर्यन ने बिना सोचे समझे अपना हाथ धात के हाथ में रख दिया। उस रात से आर्यन हर रात उस पेड़ के नीचे गोने लगा, यक्षिणी से मिलने, धाट की कहानियां सुनने और धीरे धीरे धाट के प्यार में डूबने। विलेज वालों को शक हुआ। उनारेन ने आर्यन को चेतावनी दी। वो यक्षिणी है, उनारेन ने कहा, वह यूं ही नुकसान पहुंचाएगी। लेथाटन आर्यन ने उनकी एक न सुनी। वो प्यार में अंधा हो गया वॉज। धटे यकीन था, यक्षिणी धटे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। एक दिन आर्यन ने यक्षिणी से अपने प्यार का इजहार धत्या। मैं यू से प्यार करता हूं, धट ने कहा, तुम मेरे साथ विलेज चलो। यक्षिणी ने एक ठंडी सांस ली। नहीं, यक्षिणी ने कहा, धात की आंखों में एक अजीब सी चमक के साथ, मैं युहारे साथ नहीं जा सकती। क्यों? आर्यन ने पूछा। धाट के दिल में एक अजीब सी बेचैनी। वाई की? यक्षिणी ने कहा, और धाट की आवाज अब मीठी धुन नहीं, बल्कि एक भयानक चीख में बदल गई। वाई कि मैं एक यक्षिणी हूं। धाट की आंखें लाल हो गईं। धाट के नाखून लंबे और नुकीले पंजों में बदल गए। आर्यन डर के मारे पीछे हट गया। वो यक्षिणी नहीं थी, वह एक मॉन्स्टर ही थी। आर्यन भागने लगा, जितनी तेजी से धाट के पैर धाटे ले जा सकते थे। लेथाटन यक्षिणी धाट से भी तेज वॉज। वो हवा में तैर रही थी, धाट के पीछे पीछे। तुम मुझसे नहीं बच सकते। धाट की भयानक हंसी जंगल में गूंज उठी। आर्यन ने विलेज की तरफ देखा। वो अभी भी बहुत दूर वॉज। धाट की सांफ रोमन फूल रही वास, पैर जवाब देने लगे थे। तभी धटे एक आवाज सुनाई दी। रुको! एक बूढ़ा धूनी रमाए हुए साधु धट के सामने आकर खड़ा हो गया। धट की आंखें तेज और प्रज्वलित, यक्षिणी पर टिकी हुई वासा। तुम कौन हो? यक्षिणी चीखी, धट की आवाज गुस्से और डर से भरी हुई। मैं इस विलेज का रक्षक हूं, साधु ने शांत स्वर में कहा, और मैं यूं ही इस युवक को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। यक्षिणी ने एक गुर्राहट भरी। धट ने साधु पर वेला करने की कोशिश की। लेथाटन साधु ने अपना हाथ उठाया। एक अदृश्य शक्ति ने यक्षिणी को हवा में ही रोक दिया। आर्यन ने राहत की सांस ली। वह बच गया। वॉज लेथाटन यक्षिणी, वह अब भी खतरा बनी हुई वॉज। वे क्या करना आरेगा? आर्यन ने पूछा।
धट की आवाज अभी भी ऑफम्प रही वॉज। वे धटे वापस उस पेड़ में कैद करना आरेगा, साधु ने कहा, जहां से वो आई थी। साधु ने अपनी धोती से एक छोटी सी पोटली नियोफ ली। थाट में से एक मुट्ठी भर राख नियोफल कर थाट ने यक्षिणी पर छिड़क दी। यक्षिणी दर्द से चीख उठी। राख धट के शरीर पर जलती हुई आग की तरह लग रही वॉज। वो छटपटाने लगी। आजादी के लिए संघर्ष कर रही वॉज। लेथातन साधु का गोदू धट से भी शक्तिशाली वॉज। धीरे धीरे यक्षिणी का गुस्सा शांत आरेने लगा। थत की आंखों की लालिमा कम आरेने लगी। थत के नाखून वापस सामान्य हो गए। अंत में वह एक बार फिर से उस खूबसूरत स्त्री के रूप में आ गई जिसे आर्यन गोंता वॉज। लेथतन अब धत की आंखों में तोई गोदू नहीं था, तोई चालाकीनो, सिर्फ दर्द और हार, सिर्फ दर्दी। साधु ने यक्षिणी को वापस उस पुराने पेड़ तक ले गया। धट ने कुछ मंत्र पढ़े और पेड़ की जड़ों पर कुछ रेखाएं खींची। एक तेज रोशनी के साथ यक्षिणी पेड़ में समा गई। धाट की चीख गूंजती रही, धीरे धीरे फीकी पड़ती हुई। साधु ने आर्यन की तरफ देखा। वह अब और नुकसान नहीं पहुंचा सकती, धाट ने कहा। लेथतन धत की कहानी एक चेतावनी इज। प्यार अंधा अरेता है। लेथतन वेन सावधान रहना चाहिए कि हम धट से अपना दिल देते इज्जन। आर्यन ने सिर हिलाया। धाट ने एक कठोर सबक सीखा वॉस। वह वापस विलेज आ गया। लेथटन यक्षिणी की यादें, धाट की सुंदरता और धाट का धोखा धाटे वेशा के लिए डराती स्टिंग। और कहते इसन, अगर आप उस पुराने पेड़ के पास ऑफन लगाकर ध्यान से सुने तो आज भी आपको यक्षिणी की दर्द भरी चीखें सुनाई दे सकती यार।